मेरे कर्जदारों, अब हम देखते हैं, मतलब मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप समझ चुके हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रेडिट एंड हाउ डज़ रूरल इंडिया यूजेस दीज सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। ठीक है, अब आप पढ़ेंगे 5 मार्कर के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है कि व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ क्रेडिट एंड हाउ डू वी डिफरेंशिएट देम। तो शुरू करते हैं हम फॉर्मल सोर्सेज से। अब एज द वर्ड सजेस्ट, फॉर्मल है, ये बहुत ऑफिशियल है, ये एक बहुत स्टैंडर्डाइज तरीका है जिससे आप क्रेडिट लेते हैं, यानी कि आप लोन लेते हैं। ठीक है, तो लोन, आई एम श्योर आपको समझ में आ गया है कि क्रेडिट का मतलब है लोन लिया गया है। ठीक है, पैसा आपके अकाउंट में ज़रूर आया है, तो वो जो आया है वो कहीं से आया है, तो इसीलिए इट इज, मतलब हम देखते हैं ट्रांजैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, समबडी हैज़ सेंट यू मनी, तो क्रेडिट किया गया है आपके पास पैसा। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट हैज़ टू बी अंडरस्टूड। अब क्या है आपका फॉर्मल सोर्स, तो इट कंसिस्ट ऑफ बैंक्स, जैसे अभी भी बताया आपको उस पाई चार्ट में, बैंक होते हैं, ये कोऑपरेटिव्स होते हैं, और कुछ गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अब जैसे गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, वो आपने पढ़ा है, एंड दैट इज कॉल्ड एज NABARD। व्हाट इज इट? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो ऐसे ही बहुत सारे और इंस्टीट्यूशन हैं विच आर बियॉन्ड बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, दे हेल्प इन गेटिंग क्रेडिट फॉर द रूरल पीपल। ठीक है, इन लोगों को बहुत ज़रूरत होती है, किसानों को बहुत ज़रूरत होती है पैसों की। जो गांव में छोटे छोटे शॉपकीपर्स होते हैं, आपके स्मॉल फैक्ट्री ओनर्स होते हैं, हाँ, किसी को ऑयल सीड मशीन लेनी है, उसके लिए उसको लोन चाहिए, तो वो कहाँ से अरेंज करेगा ना, रूरल डेवलपमेंट के लिए चाहिए। तो यहाँ पर कुछ ऐसी आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। अब ये जो होते हैं इनको रेगुलेट कौन करता है? जो ये जैसे बैंक्स हो गए हैं, कोऑपरेटिव्स हो गए हैं, ये सब स्टैंडर्डाइज तरीके से काम करते हैं, तो इनके ऊपर एक एजेंसी होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज RBI। ठीक है, RBI होती है, या फिर आपने एक वर्ड पढ़ा होगा SEBI। अक्सर इसके नोटिस नोटिफिकेशन वगैरह आते रहते हैं, या आपको अलर्ट रखती हैं कि बैंकिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए। तीसरा है आपका लॉन्ग टर्म्स एंड कंडीशंस आर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। मतलब अगर आप इनसे क्रेडिट ले रहे हैं, आप इनसे लोन ले रहे हैं, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो इनकी जो कंडीशंस होती हैं बड़ी फेयर होती हैं और ट्रांसपेरेंट होती हैं। यानी कि बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांस है कि आप क्या हो सकते हैं, एक्सप्लॉइट हो सकते हैं, यानी कि आपके ऊपर इंटरेस्ट ज़्यादा लगा दिया जाए, या फिर आउट ऑफ टर्न इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाए, आपको बताया ना जाए, ये सब की पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती हैं। चौथा पॉइंट है कि इंटरेस्ट रेट्स जो होते हैं वो बड़े रेगुलेटेड होते हैं, वो कंट्रोल्ड होते हैं। ये नहीं है कि अपनी मर्जी से बैंक ने क्या कर दिया है, रेगुलेशंस चेंज कर दिए, नो दैट कैन नॉट बी डन, तो एक सिक्योरिटी रहती है। फिफ्थ पॉइंट है कि जो बोरोवर है, दे हैव टू प्रोवाइड अ कोलैटरल। अब ये थोड़ा सा वरीसम हो जाता है एक गरीब किसान के लिए या फिर स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। कोलैटरल क्या होता है? कोलैटरल ये होता है कि भाई सपोज खुदा ना खास्ता आप अपना लोन रीपे ना कर पाएँ, तो बैंक क्या करेगा? कि हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा? नहीं, वो क्या करेगा, वो पहले ही बड़ा सेफ प्ले करता है, वो कुछ सिक्योर्ड अमाउंट इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, इन टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, वो बैंक अपने पास रख लेता है, तो उसको कहा जाता है कोलैटरल। ठीक है, तो यहाँ पर जो गरीब किसान होता है, इस डर के मारे वो कई बार क्या होता है, बैंक्स में नहीं जाता है, द फियर ऑफ सबमिशन ऑफ कोलैटरल। कई बार ऐसा भी होता है गरीब किसान के पास कुछ है ही नहीं कि वो भाई बैंक को दे सके कि इन केस मैं अपना लोन रिपे नहीं कर पाता हूँ तो आप इसको जब्त कर लो, उसके पास कुछ ऐसा कीमती होता ही नहीं है। तो पेपर वर्क की वजह से कई बार क्या होता है, बैंक्स की तरफ ना जाता हुआ कहाँ चला जाता है, उस 33% पे। कौन सा था वो 33%, 33%? दैट वॉज योर मनी लेंडर, या वो अपने रिलेटिव्स के पास चला जाएगा। तो इट इज़ जस्ट, दिस कोलैटरल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अलाउज borrower to move to informal credit। क्लियर? अभी इनफॉर्मल क्रेडिट क्या है? इनफॉर्मल क्रेडिट कंसिस्ट ऑफ मनी लेंडर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एज टोल्ड टू यू। यहाँ पे कोई रेगुलेशन नहीं होता है, जाहिर सी बात है, आपका जो रिलेटिव है वो कभी भी आपसे पैसे वापस मांग सकते हैं, और अगर बहुत किस्मत आपकी बहुत अच्छी है और आपको बहुत ही बढ़िया रिलेटिव्स मिले हैं, जो कि ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही होता है मेरे लिए तो, और मेरे आसपास के लोगों के लिए भी, अगर आपको कोई बहुत अच्छा रिलेटिव मिल गया है तो वो रेगुलेशंस ना भी लगाए, तो इट इज़ अ मैटर ऑफ लक। बोरोवर मे गेट एक्सप्लॉइटेड, मे क्या, मैं तो कहती हूँ अक्सर वो एक्सप्लॉइट ही होता है इनफॉर्मल सेक्टर में। इंटरेस्ट आर ऑफन हायर, इसीलिए वो एक्सप्लॉइट हो जाता है। बस एक फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे कोलैटरल की कोई खास ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि रिश्तेदार हैं ना, उनको पता है कि भाई आप शायद दे ही दोगे, तो इसीलिए यहाँ पे कोलैटरल एक बहुत बड़ा पाबंदी नहीं होता है। लेकिन अगर कोलैटरल नहीं है तो कई बार क्या होता है, साइकिल ऑफ डेब्ट बढ़ जाता है, यानी कि डेट ट्रैप बढ़ जाता है। ये दो आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स आए हैं। यहाँ पे कोलैटरल है आपका फॉर्मल सेक्टर में, इनफॉर्मल में आता है आपका डेट ट्रैप। डेट ट्रैप में क्या होता है, आपने 1 रुपये दिया, 1 रुपये का 2 रुपये हो गया, 2 रुपये का 3 रुपये हो गया, और इस तरीके से फिर चलिए अभी देखते हैं कि कौन कौन से आपके सोर्सेज होते हैं क्रेडिट के। ठीक है, कहाँ कहाँ से आप पैसा अरेंज कर सकते हैं इन केस खुदा ना खास्ता आपको कभी ज़रूरत पड़े अरेंज करने की। लेकिन इंडिया में जो रूरल इंडिया है, स्पेशली आपके NCERT में दिखाया है कि वहाँ पर लोग कहाँ कहाँ से जो पैसा है वो अरेंज करते हैं। अब ये जो मैंने आपका हाफ सेमी सर्कल सा ड्रॉ करा हुआ है ये वाला रेड एरिया के अंडर, इसमें अगर आप देखते हैं तो देखिए ये है आपका कमर्शियल बैंक, यानी 25% जो पैसा अरेंज किया जाता है, क्रेडिट लिया जाता है, वो होते हैं कमर्शियल बैंक से। रिमेनिंग 25% आते हैं आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी से। अब कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? कमर्शियल बैंक जैसे आपके होते हैं कुछ प्राइवेट बैंक्स होते हैं, जैसे आपका एक्सिस बैंक हो गया है,
आपके कुछ पब्लिक बैंक होते हैं, पब्लिक बैंक हो गए जैसे आपका पीएनबी हो गया, एसबीआई सबसे बड़ा बैंक है, वो हो गए हैं। आपके कई बार इसमें फॉरेन बैंक्स जो होते हैं जैसे सिटी बैंक वगैरह हो गया, ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो गया, ये आपके फॉरेन बैंक्स हो गए हैं। तो कमर्शियल बैंक इस तरीके से आपको पैसा प्रोवाइड करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कौन होते हैं? सोसाइटीज़ वो कोऑपरेटिव्स होती हैं कि जो मेंबर्स होते हैं सोसाइटीज़ इस कोऑपरेटिव बैंक के, वही उसके ओनर भी होते हैं और वही क्रेडिट के सोर्सेज भी होते हैं। तो जो आम रूरल इंडिया का आदमी है वो 50% पॉसिबिलिटी होती है कि वो बैंक्स की तरफ जाता है, और पूरी 50% की जो पॉसिबिलिटी होती है वो कहाँ होती है? वो होती है या तो अपने रिलेटिव से मांगेगा, जो बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है कई बार। फिर कुछ होता है जो नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज़ होती हैं, कुछ आपकी गवर्नमेंट एजेंसीज़ होती हैं जो आपको लोन्स प्रोवाइड कर देती हैं। और एक बहुत बड़ा जो तबका होता है और जो बहुत दर्दनाक भी है कि कुछ मनी लेंडर्स होते हैं, उनका काम ही ये होता है कि वो पैसा प्रोवाइड करते हैं। अब वो क्यों करते हैं और क्यों उनके पास 33% मतलब 100 में से 33 लोग इन मनी लेंडर्स के पास जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है एज़ कम्पेयर टू कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ विच आर मच मोर सेफर। तो क्यों जो रूरल इंडिया है वो मनी लेंडर्स के पास जा रहे हैं या फिर वो अपने लैंडलॉर्ड के पास चले जाते हैं? तो इस तरीके से आपका क्रेडिट के जो सोर्सेज हैं वो डिवाइडेड हैं। तो हम उसको फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट आर दी सोर्सेज, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। ऑल राइट।